समय सब कुछ मिटा देता है। साम्राज्य, विजेता, पराजित, सब धूल में मिल जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियां और कुछ श्राप समय के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। द्वापर युग का वो महान युद्ध समाप्त हो गया। विजेता और पराजित सब काल के गाल में समा गए। लेकिन कहते हैं कि उस युद्ध का एक योद्धा आज भी इस धरती पर भटक रहा है, एक पिता के प्रतिशोध की आग में जलता हुआ और एक भगवान के श्राप से बंधा हुआ। ये कहानी सिर्फ भविष्य में आने वाले एक अवतार की नहीं है। ये कहानी है उस श्रापित अमर योद्धा की भी, जिसका भाग्य उस अवतार से जुड़ा था। ये कहानी है कल्कि के अवतरण और अश्वत्थामा के उद्धार की। जब अधर्म के सम्राट कलि ने राजा परीक्षित की भूल का लाभ उठाकर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो पाप का बोझ असहनीय हो गया। भूदेवी के आंसू और देवताओं की पुकार सुनकर क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु ने आकाशवाणी द्वारा वचन दिया, मैं कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। देवता स्वर्ग लौट गए, लेकिन धरती पर उस अवतार के आगमन की प्रतीक्षा कोई और भी कर रहा था। वो जो हर युग को अपनी आंखों से देख रहा था, वो जिसे मरने की अनुमति नहीं थी। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जिसमें शिव का अंश था। महाभारत के युद्ध ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध में उसने मर्यादा की हर सीमा तोड़ दी। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध किया और अंत में उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध एक अक्षम्य अपराध था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, इतिहास का सबसे भयानक श्राप। अश्वत्थामा, तुम 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से दुर्गंध युक्त पीप बहेगी। तुम्हें कोई प्रेम नहीं करेगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। तुम पीड़ा में मृत्यु की भीख मांगोगे, पर तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। हजारों वर्षों तक अश्वत्थामा उस श्राप को भोगते रहे। उन्होंने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा। उन्होंने देखा कि कैसे कलि का विष धीरे धीरे पूरी मानवता में फैल गया। उनका जीवन एक अनंत प्रतीक्षा बन गया, अपने पापों के प्रायश्चित की और अपनी मुक्ति की। भगवान विष्णु के वचन अनुसार कल्कि का अवतरण हुआ। उन्होंने शीघ्र ही सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली। तब उनके गुरु भगवान परशुराम ने कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें शस्त्रों का ज्ञान दिया है, लेकिन अधर्म का सबसे बड़ा शस्त्र माया और छल है। इसका ज्ञान तुम्हें वो देगा जिसने छल का सबसे भयानक परिणाम भोगा है। कल्कि ने उस श्रापित योद्धा को प्रणाम किया। अश्वत्थामा ने हजारों वर्षों बाद किसी को अपने सामने निडर खड़े देखा। उन्होंने कल्कि की आंखों में नारायण का तेज पहचान लिया। अश्वत्थामा ने कल्कि को कलि की रणनीतियों के बारे में बताया। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देकर समझाया कि कैसे बड़े बड़े योद्धा भी क्रोध, शोक और अहंकार के जाल में फंसकर अपना विवेक खो देते हैं। उन्होंने कहा, कलि तुमसे शक्ति में नहीं जीत सकता, वो तुम्हारे मन पर प्रहार करेगा। वो तुम्हारे हृदय में वही क्रोध जगाने की कोशिश करेगा जिसने मेरा सर्वनाश किया था। जिस दिन तुमने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, उस दिन तुम हार जाओगे। ये एक श्रापित योद्धा द्वारा एक भावी भगवान को दी गई सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी। कल्कि के तेज के सामने कलि की सेनाएं टिक नहीं पा रही थीं। तब कलि ने अपना अंतिम और सबसे घातक दांव खेला, माया का जाल। ये कलि द्वारा रचा गया एक शक्तिशाली भ्रम था। उसका लक्ष्य था कल्कि के हृदय में वही प्रतिशोध की आग भड़काना जो कभी अश्वत्थामा के दिल में जली थी। अपने प्रियजनों को इस हाल में देखकर कल्कि की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी।
उन्होंने सृष्टि का विनाश करने वाले अपने सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र का आह्वान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही भगवान कल्कि अस्त्र का आह्वान करने वाले होते हैं, एक चीख गूंजती है, नहीं प्रभु, रुको। ये माया है, ये माया है, ये वही क्रोध है जिसने मुझे श्रापित बनाया। ये वही छल है जिसने मेरे पिता के प्राण लिए। अपने मन को जीतो कल्कि, यही तुम्हारी असली परीक्षा है। उसी क्षण माया का जाल टूट गया। कल्कि ने कली के सबसे बड़े षड्यंत्र को विफल कर दिया था। अश्वत्थामा ने कल्कि को बचा लिया था, एक शस्त्र से नहीं बल्कि अपने हजारों साल के अनुभव और पीड़ा से। जिस क्रोध ने उन्हें श्राप दिया था, उसी क्रोध से कल्कि को बचाकर उन्होंने अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। अपने मन पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि को कोई नहीं हरा सकता था। उन्होंने कली का संहार किया और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना की। सत्ययुग की स्थापना के बाद भगवान कल्कि उस शापित योद्धा के पास गए जिसने धर्म की रक्षा में उनकी सहायता की थी। कल्कि ने अपने स्पर्श से अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के शाप से मुक्त कर दिया। हजारों वर्षों की पीड़ा और प्रतीक्षा का अंत हुआ। उसके बाद कल्कि अवतार अपना मकसद पूरा करके बैकुंठ धाम लौट गए।